भारतवासियों को यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे। दोनों ही अलग अलग राजाई के थे। देखो, ये बहुत गहरी बात है, इसको सही से समझना। पिछले कुछ दिनों में बाबा ने हमें राधे कृष्ण का मीनिंग, सूक्ष्म मीनिंग समझा दिया है। राधा है ये माइंड, फिजिकली जो रोल का पुरुषार्थ कर रहा है अपने को आत्मा समझने का, और मूल आत्मा की स्थिति में जब ये स्थित हो जाता है, वो मूल स्थिति है कृष्ण। तो ये दोनों अलग अलग राजाई के थे का मतलब ये नहीं कि कोई फिजिकल राजा, देश का अलग अलग राजा और रानी थे। बट इसका मीनिंग है कि ये फिजिकल माइंड है इस ड्रामा के अंदर जो पुरुषार्थ कर रहा है, यानी राधा। और कृष्ण है वो एनर्जी की कॉन्शियसनेस, जो दूसरा राज्य है, जो एनर्जी लेवल पे है। तो फिजिकल बॉडी की कॉन्शियसनेस है राधे, जो कि पुरुषार्थ करके अपने को श्री कृष्ण से जोड़ना चाहती है। और श्री कृष्ण है एनर्जी लेवल की कॉन्शियसनेस, जो कि है ही ऑलरेडी उसी लेवल पे। तो उस लेवल को ही कृष्णा की कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो ये चीज अच्छे से समझनी है कि दोनों अलग अलग राजाई के थे का मतलब एक फिजिकल राजाई का था, फिजिकल कॉन्शियसनेस की है राधा, और कृष्ण है सोल कॉन्शियसनेस। तो ये मन अभी फिजिकल से सोल कॉन्शियसनेस की लगन में लगा पड़ा है, तो इसलिए उन दोनों का लव दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं। तो ये है अलग अलग राजाई का होना। फिर स्वयंवर के बाद, यानी जब ये मन टोटली बॉडी कॉन्शियसनेस से न्यारा हो जाता है और कृष्ण के साथ एकदम कृष्ण की कॉन्शियसनेस में पूरी तरह मर्ज हो जाता है, तो वो है स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनना, जिसमें सिर्फ एक कॉन्शियसनेस बचती है, नारायण की कॉन्शियसनेस यानी सोल कॉन्शियसनेस, और उसमें लक्ष्मी यानी संपन्नता आपकी साथी संगनी हो जाती है। तो वो कॉन्शियसनेस में फिर फिजिकल बॉडी का कुछ भी नहीं रह जाता, एकदम टोटली एनर्जी लेवल पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनना। ये सब बातें बाप ही आकर समझा